हर मंजिल तेरे कदमों में होगी दोस्त, जब दमदार तेरा तैयारी होगा, मुट्ठी में होगी तेरा किस्मत, जब किताब संग तेरा यारी होगा। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 1 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का एक शानदार क्वेश्चन जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और वहां पे वो क्वेश्चन लोग गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग ट्रिक से याद करके रखते हैं और एग्जाम में ट्रिक ही भूल जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का पूरा जबरदस्त पूरा कैलकुलेशन के साथ लाया हूं जिससे कि भूलने का चांस ही नहीं है अगर आप एक दो क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कम से कम 1 मार्क्स तो पक्का दिलाने वाला है एग्जाम में अगर ये दिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो। अक्सर पूछ दिया जाता है, दे देता है कोई सा दिन, पूछ देता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कोई भी डेट उठा के दे देगा, 26 सितंबर 1976 को कौन सा दिन, कोई भी दिन उठा के दे देगा। आपको बताना होगा कि उस दिन कौन सा दिन है, कौन सा दिन था या फिर कौन सा दिन होगा। दे देगा कि 25 अक्टूबर 2076 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी साल का पूछे, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो, चुटकी बजा के आप लोग वहां सॉल्व कर दोगे एग्जाम में और गलती होने का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने इस कंसेप्ट के तरफ। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपके लिए कुछ कंसेप्ट लेकर के आए हैं जो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ही देख के आए हैं कि ऐसा क्वेश्चन, ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें आपसे एग्जाम्पल में पूछ देगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या कोई भी डेट दे देगा उस दिन कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ बातें ध्यान देना है। ठीक है, तो उस कुछ बातों में से जैसे कि क्या क्या याद रखना है वो जरा सा देखते हैं। तो इसमें मेन आपको निकालना होता है अतिरिक्त दिन, इसी का मेन रोल है। इसी का क्या है, सबसे मेन रोल इसी का है। अब अतिरिक्त दिन क्या होता है, तो मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले आपके अंदर कुछ कंसेप्ट डाल देना चाहता हूं कि जबकि उस क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा तो आपको याद रहे, उसको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन होता है ऐसा दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताह की संख्या से अधिक हो। जैसे एक सप्ताह 7 दिन का होता है, अगर 9 दिन हुआ तो अतिरिक्त दिन उसमें एक सप्ताह तो खत्म हो गया। जैसे मान के चलो कि 9 दिन हुआ तो इसमें 7 दिन तो एक सप्ताह हुआ और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ गया सप्ताह के बाद, है ना, 2 दिन जो बढ़ गया तो यही होता है अतिरिक्त दिन जो सप्ताह खत्म होने के बाद। अब जैसे मान के चलो कि 23 दिन हुआ तो सप्ताह खत्म होते होते 21 दिन तक तो सप्ताह चला, 7 7 7 7, और इसमें 2 दिन जो है सो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यही ऑड डेज होता है, अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अतिरिक्त दिन आप लोग समझ जाएंगे। अब जैसे मान करके चलिए कि 50 दिन है, 50 दिन में आपको पूछेगा कि अतिरिक्त दिन कितना है, तो 50 दिन में हम अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, सप्ताह मतलब 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, मतलब 49 दिन तक तो जो है सो वो सप्ताह चला और एक दिन जो है सो इसमें क्या हो गया, अतिरिक्त दिन हो गया। तो आपको अतिरिक्त दिन निकालना आना चाहिए। कितना भी दिन दे दिया, मान के चलिए कि 250 दिन है, अब इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 या 21 और 4 पर 0 40 और 7 5 35, 5 इसमें एक शेष बच गया। जो शेष बचता है वही अतिरिक्त दिन होता है, हम लोग यही निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिनों की संख्या कुछ भी रहे और आपको अगर अतिरिक्त दिन निकालना हो, अतिरिक्त दिन, तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अतिरिक्त दिन का फंडा अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग समझते हैं लीप ईयर। लीप ईयर तो आप लोग जानते हैं जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। या फिर 400, अब जैसे 1600 ईस्वी था चला गया, अब जैसे 2000 चला गया, 2400 ईस्वी आएगा
तो ये सब ईस्वी जो है जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लगेगा वो सब भी लीप ईयर होता है। अब जैसे 1976 है तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा, तो 4 से भाग लगाने के लिए आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम है कि कितना भी बड़ा संख्या रहे और अगर उसका लास्ट का 2 अंक मतलब इकाई और दहाई में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो अगर वो पूरा पूरा लग जाएगा तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे कि मान के चलिए कि 1920 है तो ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं, इसके लिए आपको पूरा संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 में भाग दे दीजिए, 4 5 20, मतलब हम समझ गए कि ये जो है इसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो ऐसा साल जिसमें 4 से भाग लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, या 400 से भाग लग जाए। और आप लोग ये तो जानते हैं कि एक लीप ईयर्स में कितना 366 दिन होता है, ये तो जानते हैं, आप लोग बच्चे से पढ़ रहे हैं। अब जो मेन चीज है वो ध्यान दीजिए। अब क्या है कि अतिरिक्त दिन काउंट करना, ये इसी पे पूरा खेला है, पूरा खेल इसी पे है। अब अतिरिक्त दिन काउंट करना है तो अतिरिक्त दिन, जैसे कि एक साधारण वर्ष वो नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन का होता है। अभी हम अभी अतिरिक्त दिन निकालना सिखाए हैं। 365 दिन हुआ, अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो 7 से भाग दिया, 7 5 35, 1 पर 5 15, 7 दूनी 14, एक जो है सो अतिरिक्त दिन हो गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक दिन। ठीक है, मतलब इसमें जो है 52 गो सप्ताह हुआ और एक अतिरिक्त दिन, इसी पे फोकस करना है, अतिरिक्त दिन हमको निकालना है। अब जैसे अभी आप देख लिए हैं कि एक साधारण वर्ष में जो है एक अतिरिक्त दिन हुआ, एक साधारण वर्ष में कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा ये सब टर्म। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना हुआ, एक। अब देखिए एक लीप ईयर में, देखिए एक लीप ईयर जो है 366 दिन का होता है। अब 366 में 7 से भाग दिया तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और शेष बच गया 2, मतलब उसमें जो हुआ 52 को सप्ताह हुआ और 2 अतिरिक्त दिन हुआ। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होता है। अतिरिक्त दिन एकदम ध्यान दीजिएगा, यही मेन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यही इसी का मेन रोल है। अभी क्वेश्चन पे जब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, इसलिए आप अभी ध्यान दीजिए। इसी तरह से अगर 100 साल में अतिरिक्त दिन कितना हुआ, तो 100 साल में ये देखना है। अब जब कितना भी साल रहे, कितना 100 साल रहे, 1000 साल रहे, अगर उसमें आपको अतिरिक्त दिन निकालना होगा तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि इसमें कितना लीप ईयर है। अगर 100 साल है तो हम बताए हैं कि जो 4 से भाग लगता है वो हर 4 साल पे आता है लीप ईयर, तो इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाते हैं तो ये हो गया 25 चौके 100, है ना। मतलब इसमें जो है 100 साल में 24 को लीप ईयर होगा और 76 को साधारण वर्ष होगा। ठीक है, एक लीप ईयर में अभी बताया है कि 2 होता है, तो 48 दिन प्लस 76 दिन बराबर ये 5 दिन, 5 दिन ये बराबर 124 दिन हुआ। अब 124 को 7 से भाग दे देंगे, हमारा टारगेट 7 से कम कर देना है, उसको भाग दे के शेष को यहाँ लिख देना है। 100 साल में मतलब क्या है कि 100 साल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 100 ईयर में जो हमारा अतिरिक्त दिन आया वो आया 5 गो। इसी तरह से 200 ईयर में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 गो, और 10 जैसे ही 7 से ऊपर बढ़े 7 से भाग लगा के उसको शेष को लिख देना। 7 से भाग लगाएंगे 3, मतलब 200 साल में अतिरिक्त दिन हो गया 3 गो। इसी तरह से अगर आपको कहेगा 400 साल में, तो 400 साल में अतिरिक्त दिन, तो हर लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ये भी इसलिए यहाँ पे 24 हुआ कि एक लीप ईयर में क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है ना। तो इसलिए 1 दिन बढ़ गया, तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो अब देखिए 300 साल में कह रहा है, तो 300 साल में 100 साल में निकला हुआ 5 दिन, तो 300 साल में 15 दिन होगा अतिरिक्त दिन। 15 दिन हुआ मतलब 7 से भाग दे देना है, 7 से जैसे ही बढ़े उसको भाग दे के शेष लिख देना है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 दिन बच गया। मतलब आपको
ये पकड़ के रखना है। 100 साल में 5 गो अतिरिक्त दिन, है ना। और 400 साल में जो हुआ 0 अतिरिक्त दिन हुआ 400 साल में। अब 400 साल में 0 अतिरिक्त दिन हुआ तो 400 के मल्टीप्लाई में 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, मतलब 400 के मल्टीप्लाई में जो भी रहेगा उसमें अतिरिक्त दिन की संख्या होगा 0। उसमें अतिरिक्त दिन की संख्या कितना होगा? 0। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से फिर हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पे कह रहा था कि हाँ, एग्जाम्पल पर बढ़ने से पहले आपको ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में ये रटने वाला कोई चीज नहीं है। संडे से लेके सैटरडे तक आप लिख दीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दीजिए और जीरोस काउंटिंग कर दे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। मतलब ये कोड याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संडे से स्टार्ट करके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 0 से स्टार्ट करना है सीक्वेंस में, 0 1 2 3 4 5 6। मतलब कि अगर अतिरिक्त दिन हम अगर निकालते हैं, अगर अतिरिक्त दिन हमको 0 आता है, मतलब उस दिन जो होगा संडे होगा। अगर अतिरिक्त दिन 1 आता है तो उस दिन मंडे होगा। अगर अतिरिक्त दिन 2 होगा तो ट्यूसडे होगा। अतिरिक्त दिन 3 होगा तो वेडनेसडे होगा। अतिरिक्त दिन 4 होगा तो थर्सडे। इसी तरह से, और अतिरिक्त दिन की संख्या 7 से तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 7 पे पहुंचता है उसको हम छपाक से काट देते हैं, 7 से भाग लगा देते हैं। अगर 7 दिन आया मतलब 7 से भाग लगा देंगे, शेष बच गया 0, मतलब उस दिन संडे हो गया। मतलब आपको टारगेट अतिरिक्त दिन निकालने पे, अगर आपको थोड़ा बहुत कसर रहा होगा, इतना हम बके हैं, तो उसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आपको पूछ देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखना। अब 15 अगस्त 1947 का कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, 1946 साल तक पूरा बीत गया। अब 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक हमको निकालना है। कहाँ 1 जनवरी से 15 अगस्त तक निकालना है, तो क्या करना है कि 15 अगस्त तक पीछे से सब लिख देना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सबका लिख करके और उसको जोड़ना है। तो उसमें आपको सब में तो पहले 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, ऐसे करके तो लिख सकते हैं डेज। बस ध्यान देना है आपको फरवरी में और जुलाई अगस्त पे थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि अब फरवरी देखिए यहाँ पे 1947 चल रहा है। 1947 लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी जो होगा उसमें 28 दिन को होगा। अब जुलाई अगस्त ही है जो लगातार 31 दिन का होता है, ठीक है। तो इसको 30-31 लिखने के चक्कर में आप ध्यान दीजिएगा, बस जुलाई अगस्त पे आपका कलम रुकना चाहिए, उसको 31 कर दीजिएगा। अगर मान के चलिए इसमें सितंबर का महीना रहता पूछता तो यहाँ पे हम अगस्त में भी 31 लिखते। उसके बाद इस टोटल दिन का संख्या इसमें हम जोड़ लेते हैं, तो जनवरी से लेके और 15 अगस्त तक दिन की संख्या आया 227, और शुरू में ही हम बताए हैं 227 दिन आया, 227 दिन आया। अब 227 दिन इसको छपाक से काट देना है 7 से, और जो शेष बचेगा वही अतिरिक्त दिन होगा। तो 7 से इसमें भाग लगाएंगे, 7 या 21, 1 पर 7 17, 7 दूनी 14, 3 बच गया शेष। मतलब इतना दिन का हमको निकल गया अतिरिक्त दिन 3, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 1900 साल, अब हमको निकालना है 1946 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा। तो पहले थौक वाला कर लेते हैं, थौक वाला मतलब 1900 साल में कर लेते हैं, फिर 46 साल में करेंगे। तो 1900 साल में, तो उसका हम कंसेप्ट पीछे बताए हैं कि 1600 साल में होगा 0, क्योंकि 400 के मल्टीपल में है, और 300 साल में 1 दिन, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि 100 साल में 5 दिन होता है, तो 5 दिया 15 दिन हुआ। 100 साल में हम बताए हैं आपको 5 दिन होता है ना, तो 300 साल में कितना, 5 दिया 15, 15 जैसे ही हुआ इसको छपाक से 7 से काट के शेष लिख देना है, 7 दूनी 14, 1 दिन जो है सो 300 साल में हो गया। तो इसी तरह से 1900 साल में कितना होगा, तो 1600 साल में 0 और 300 साल में 1, तो 16, तो टोटल मतलब 1900 साल में हो गया कितना, 1900 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमको यहां से यहां तक पता चल गया, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक पता चल गया, और 1900 साल तक का पता, 1900
तक पता चल गया कि एक दिन हुआ। ठीक है, अब हमको पता करना है 46 साल में कितना होगा, 46 साल में कितना होगा। तो 46 साल में आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि उसमें कितना लीप ईयर है, 46 साल में उसमें कितना लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें 4 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 11 चौके 44, मतलब 11 को उसमें लीप ईयर हो गया। 11 को लीप ईयर हो गया मतलब साधारण वर्ष कितना होगा, 35 गो होगा। 46 में से 11 गया 35। तो अब लीप ईयर में हम बताए हैं 2 गो होता है अतिरिक्त दिन, तो 11 दूनी 22 और 35 मतलब 57 दिन। 57 दिन निकल गया। और 57 दिन जैसे ही 7 से ज्यादा आया उसको भाग दे के शेष को लिख देना है। तो 7 8 56 एक दिन, मतलब कि 46 साल में निकल गया, 1900 साल में निकल गया और 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक निकल गया। कितना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिन और एक 4 दिन और एक 5 दिन, टोटल कितना आया 5 दिन। अतिरिक्त दिन की संख्या आ गया 5। अतिरिक्त दिन की संख्या जब आया 5 तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ये तो हम सॉल्यूशन किया हुआ था, उसको हम समझा दिया आपको। अब हम अभी भी अगर थोड़ा बहुत आपका कसर है तो अब लाइव सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो जितना हमने बताया उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर समझने में कोई कसर है तो उसको मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलते हैं किसी क्वेश्चन की तरफ। तो मान करके चलिए कि आपको पूछ देगा कि जैसे आज का डेट ले लीजिए कि 1 नवंबर 2023 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। तो आज तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप कैलेंडर में भी देख रहे हैं और आपको पता है कि आज मंगलवार है। लेकिन अभी जो हम लोग सीखे हैं इस प्रोसेस से पता करते हैं कि आज का दिन मंगलवार है वो कैसे है। तो आपको हम बताए हैं कि जैसे 1 नवंबर 2023 तक का निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 तक पूरा निकालना पड़ेगा और 1 जनवरी से लेकर के और 1 नवंबर तक पूरा निकालना पड़ेगा। क्या, अतिरिक्त दिन बार बार बोल रहे हैं, अतिरिक्त दिन ही मेन है इसमें। तो इसमें हम लोग बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 जनवरी से लेके 1 नवंबर तक में कितना अतिरिक्त दिन होगा। तो आप लोग इसको एक कोना में कर लीजिएगा, जैसे जनवरी फरवरी, एग्जाम में भी रफ में आप इसी तरह से करिएगा तो गलत नहीं होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, नवंबर तक का पूछा रहा है इसलिए हम नवंबर तक का लिखना पड़ेगा आपको। तो इसमें सब में तो 31 30 लिख देते हैं, लेकिन फरवरी में थोड़ा ध्यान देना है। फरवरी जैसे 2023 का कह रहा है तो 2023 जो है लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2023 में जो है 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह लीप ईयर नहीं है। तो इसमें फरवरी जो होगा 28 दिन का होगा। अब देखिए 31 30 और यहां भी ध्यान देना है, जुलाई अगस्त जो होता है 31 होता है, उसके बाद फिर 30 31। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 31 सीक्वेंस से लिखते जाइए। बस आपको ध्यान देना है तो एक फरवरी पे ध्यान देना है और जुलाई और अगस्त पे ध्यान देना है ना। और नवंबर में तो इसी नवंबर में तो एक ही दिन लेना पड़ेगा क्योंकि 1 नवंबर तक का ही कहना है। तो ये जो हम निकालेंगे टोटल दिन निकालेंगे, फिर अतिरिक्त दिन कह रहा है ना। तो देखते हैं, इस सबको जोड़ते हैं। 8 1 9 1 10 1 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 15 के 5 हाथ बाकी 1। अब 3 2 5 3 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3
26 26 3 29 और 29 हाथ वाला एक मिला के 30, ये 305 दिन आया। और जैसे ही 305 आया हम लोग क्या करेंगे, 305 में जो है 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको अतिरिक्त दिन को 7 से ज्यादा बढ़ने ही नहीं देना, 7 से भाग दे देंगे तो शेष कितना बच जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 7 चौके 28, 2 पर 5 25, 7 अतिरिक्त दिन 4, मतलब कि हमको मिल गया 1 जनवरी से लेके 26 नवंबर तक जो है हमको अतिरिक्त दिन कितना मिल गया, 4। अतिरिक्त दिन कितना मिल गया, 4। अब देखिए इतना तो हो गया। अब 2022 तक का निकालना है। अब कहां तक का निकालना है, तो 2022 तक का है ना। तो 2022 तक का निकालना है, तो इसमें आप लोग पहले 2000 तक का निकाल लेंगे, है ना, फिर 22 साल का निकालेंगे। थोक का एक बार कर देते हैं, खुदरा का एक बार कर देते हैं, तो 2000 तक का। अभी हम आपको उसमें बताए हैं कि जो 400 के मल्टीप्लाई में जितना भी होगा, 400 800, ठीक है, चाहे वो 400 हो, 800 हो, चाहे 1200 हो, चाहे 1600 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2400 हो, मतलब 400 के मल्टीपल में जो भी दिन होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, 0। उसमें कितना होता है, 0। ये आप लोगों को याद रखना है। याद क्या रखना है, इस पूरा कैलकुलेशन है, कोई ट्रिक नहीं है कि एग्जाम में आप भूल जाएंगे। एक बार बस दिमाग में घुस गया, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो 2000 तक में आ गया हमको 0। अब हमको निकालना है 22 वर्ष में। 22 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, तो 22 वर्ष में सबसे पहले हमको यह पता करना है कि लीप ईयर कितना है और साधारण वर्ष कितना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 5 20, मतलब 5 गो जो है वो लीप ईयर होगा, 5 गो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और 5 गो लीप ईयर हो तो बच गया कितना वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष। 17 को जो है वो हो जाएगा साधारण वर्ष। 17 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, ठीक है। और अब चलते हैं, और आपको हम अभी अभी सिखाए हैं कि एक लीप वर्ष में जो होता है वो 2 गो होता है साधारण दिन, ठीक है। ये अतिरिक्त दिन का संख्या ही मेन निकालना इसमें टारगेट है। और 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में हम अभी आपको ऊपर कंसेप्ट में बताए हैं कि साधारण वर्ष में जो होता है अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। तो हो गया 5 दूना 10 और प्लस 17 इकाई 17, मतलब 27 दिन। 27 अतिरिक्त दिन आया। जैसे ही 27 आया तो उसको 7 से फटाक से भाग दे देना है, क्योंकि हमारा टारगेट अतिरिक्त दिन निकालना है जो कि 7 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां 7 से भाग लगाएंगे तो 7 तिया 21, 7 चौकी 28, 7 तिया 21, ये कितना हो गया, 6। ये शेष जो बचता है उसको यहां लिखते हैं 6 दिन। मतलब कि हमको अब निकल गया 1 जनवरी से लेके 1 नवंबर तक निकल गया 4 गो एक्स्ट्रा दिन, ऑड डेज, अतिरिक्त दिन। और 2000 तक में आ गया 0, है ना। ये देखिए ये निकल गया है 1 नवंबर तक, ये निकल गया है 2000 तक, ये निकल गया है हमको ये 22 वर्ष का। मतलब हो गया काम खत्म। अब सबको जोड़ देते हैं, 4 0 4 और 6 4 10, मतलब कि यहाँ पे टोटल हमको कितना दिन निकल गया, 10 दिन। और हमारा टारगेट 7 से कम करना है, इसको 7 से फटाक से भाग दे देंगे, शेष बचेगा 3। और ये जो आपका फाइनल हुआ 3 ये अतिरिक्त दिन आ गया 3 फाइनली। और 3 आपको हम ऊपर में बताए हैं कि 3 जो है सो किसका है, वो है बुधवार का। तो आज का दिन जो है वो बुधवार है, और आप कैलेंडर में चेक कर लीजिए, यही आंसर है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम है कि पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आपसे मिस नहीं होगा अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर नहीं होगा, फिर से हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो अब क्या करेंगे, घबराना नहीं है, बस बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि क्विज ऑफ द डे विथ एजे आपके साथ है, ठीक है। तो
इसको सॉल्व करते हैं 26 जनवरी तक। तो आपको जो निकालना है, कहां तक निकालना है? 26 जनवरी 1950 का निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 26 मतलब 1949 तक का तो पूरा खत्म हो गया साल। 1949 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालना है, अब प्लस 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से कहां तक? तो 26 जनवरी तक, बस इसके बीच में निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी से चलते हैं। पहले निकालेंगे 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक। तो एक जनवरी है, जनवरी है, तो इसमें तो हमको 31 नहीं लिखेंगे यहां पर, क्योंकि जनवरी हमको लेना है 26 दिन ही। ठीक है, 26 दिन हो गया। हमारा टारगेट 7 से कम करना है। तो 7 से जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो 7 तिया 21, 5 बच जाएगा। मतलब 5 दिन हमारा ये आ गया अतिरिक्त दिन। ये क्या आ गया? अतिरिक्त दिन। मतलब 1 जनवरी से 26 जनवरी तक अतिरिक्त दिन हमारा आ गया। अब हमारा टारगेट जो है, अब हमारा टारगेट 1949 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा ये निकालना है। तो देखते हैं 1949 तक का निकालना है। तो हम बताए हैं, पहले थोक ब्लॉक कर लेना, उसके बाद खुदरा ब्लॉक करना है। अभी बताए हैं हम पिछला एग्जाम्पल में। तो थोक ब्लॉक मान चलिए 1900 तक का निकालना है। तो 1900 तक का कितना होगा ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, फिर भी बता देते हैं। तो 1600 तक का हम अभी लिखेंगे नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे सॉल्यूशन हम छोटा करते जाएंगे। तो 1600 तक में बताए हैं 0 होगा, 100 साल में 5 गो होगा, 200 साल में 10 गो होगा, 10 गो होगा मतलब 7 से भाग देंगे 3 गो होगा अतिरिक्त दिन। और इसी तरह से 300 साल में कितना होगा? तो 5 या 15, क्योंकि 100 साल में हम बताए हैं कि 5 गो होगा, है ना। कैसे होगा वो भी हम आपको बताए हुए हैं। तो मतलब 1900 साल में जो है वो 1 अतिरिक्त दिन हुआ, क्योंकि 300 साल में 15, तो 7 दूनी 14, 1 से भाग दे देंगे। तो 1 दिन जो है ये आ गया 1900 साल में। ये कितना आ गया? 1900 साल में। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। अब हमको निकालना है 49 वर्ष में। अब कितना निकालना है? 49 वर्ष में। तो 49 वर्ष में हमको ये देखना है कि कितना लीप ईयर है और कितना जो है साधारण वर्ष है। तो लीप ईयर कितना है निकालने के लिए हम इसमें 4 से भाग देंगे। तो 12 चौके 48, मतलब 12 जो है वो लीप ईयर होगा। 12 कितना होगा? लीप ईयर होगा। अब प्लस 12 इसमें 49 साल में 12 गो लीप ईयर है, तो इसमें 12 को इसमें से घटा देंगे, मतलब कि 37 गो जो है वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर है। तो अब हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, और जोड़ इसको 37 से लिख देंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं लीप ईयर में अतिरिक्त दिन 2 गो होता है और नॉर्मल में 1 गो होता है। तो देखिए 7 4 11 के 1, 3 2 5 1 6, ये 61 दिन आ गया। हमारा टारगेट 7 से कम करना है। तो 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 5 गो दिन यहाँ जो है सो हमको निकल गया अतिरिक्त दिन। 5 गो दिन क्या निकल गया? अतिरिक्त दिन। मतलब कि हमको 49 साल में निकल गया, 1900 साल में निकल गया, 1 जनवरी से 26 जनवरी तक निकल गया, हो गया काम खत्म। अब जितना भी दिन निकला सबको क्या करना है? जोड़ देना है। 5 5 10, 5 5 10 1 11, मतलब यहाँ पे हमको आ गया 11 दिन। हमारा टारगेट 7 से कम करना है। 7 से भाग लगाएंगे तो बच जाएगा कितना शेष? 4 दिन। और ये 4 दिन आया, मतलब हम आपको ऊपर में कोड दिए हैं, 4 दिन मतलब थर्सडे। 4 दिन मतलब क्या आ गया? उस दिन जो होगा वो थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा बहुत अगर कसर है तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये पूरा संख्या रहेगा, आप पूछेगा कि बताओ ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, पूरा को छोड़ के इकाई और दहाई में क्या करना है? 4 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि अगर ये 4 से इस इकाई और दहाई वाला भाग लग गया, मतलब कि पूरा संख्या 4 से लग जाएगा भाग। ठीक है,
तो यहाँ पर 76 है, 76 में 4 से भाग लग जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 4 एकाई 4, 4 नमा 36, 19 चौका 76। मतलब ये जो है वो लीप ईयर है, लीप ईयर है। मतलब इसमें फरवरी जो होगा 29 दिन का होगा। फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का होगा। तो और मार्च यहाँ पे 30 तक लिखना है। अब इसको निकाल लेना है। 9 1 10 0 हाथ बाकी 1 3 2 5 3 8 1 9 आ गया 90 दिन। हमारा टारगेट 7 से कम करना है, तो इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग लगा देंगे। 7 एकाई 7, 2 पर 0 20, 7 दूनी 14। यहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे तो 6 दिन जो है सो अतिरिक्त दिन आ गया। 6 दिन क्या आ गया? हमारा अतिरिक्त दिन। हमारा टारगेट अतिरिक्त दिन ही निकालना है। मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक अतिरिक्त दिन हमारा क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है 1975 वर्ष का। ठीक है, तो थौक वाला का हम लोग पहले कर लेते हैं। 1900 तक में अभी अभी बताए हैं 1 दिन होता है। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप खोज खोज के एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। 1 दिन हो गया 1900 साल तक में, और हमको अब निकालना है 75 वर्ष में कितना होगा। 75 वर्ष में कितना होगा? तो इसमें पहले हमको देखना है कि लीप ईयर कितना है और साधारण वर्ष कितना है। तो लीप ईयर कितना है? 4 से इसमें भाग लगा देंगे। 4 एकाई 4, 3 पर 5 35, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, मतलब 18 जो है उसमें लीप ईयर है। 18 क्या है? लीप ईयर है। अतः नॉर्मल वर्ष क्या हो जाएगा? तो 75 में से 18 घटा लेंगे, तो 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से गया 5। मतलब 57 जो है नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अभी बताए हैं 18 को 2 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होता है। तो ये हो गया 36 जोड़ ये 57। अब देखिए ये कितना हो गया? 7 6 13 3 हाथ बाकी 1 5 3 8 1 9, 93 दिन आ गया। हमारा टारगेट 7 से कम करना है, तो 7 से इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 7 एकाई 7, 2 पर 3 23, 7 तिया 21, 2 दिन आ गया है अतिरिक्त दिन। 2 दिन क्या आ गया? अतिरिक्त दिन। मतलब 75 हो गया। हम 1 जनवरी से 19 यहाँ देख लीजिए आप कि हमको 6 दिन निकल गया। 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक 1900 साल तक 1 दिन निकल गया, और ये जो है निकल गया 2 दिन। अब क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। मतलब 1 दिन 6 1 7 और 2 9 दिन। टोटल हमारा क्या आ गया? मतलब देखिए 1 6 और 2 बराबर 9 दिन। हमारा टारगेट 7 से कम करना है। 7 से कम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, भाग देते हैं। 7 से जो शेष बचता है उसी को हम लोग रखते हैं। 7 से इसमें भाग लेंगे, शेष कितना बचेगा? शेष को लिखना है, तो शेष हो जाएगा 2 दिन। अब देखिए 2 दिन ये आ गया शेष, 2 दिन का क्या है? ट्यूसडे। मतलब कि वो दिन जो था वो ट्यूसडे था। ठीक है, वो जो था वो दिन कौन सा था? ट्यूसडे था। तो अब उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आपसे ये कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग बना लिए हैं तो 1-2 बार कुछ क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। मैं इसमें दे रहा हूं क्वेश्चन, उसका फिर आप लोग आंसर खुद ब खुद ढूंढिएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथ में जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये मैथ जो है सो बाबा रामदेव का एक्सरसाइज के जैसा है कि अगर टीवी में देखते रह जाओगे, कितना भी आप लोग देख लो कि पेट अंदर बाहर कर रहा है, कितना भी पैर ऊपर नीचे कर रहा है, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं करो, है ना। तो आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को बना लें, और ये 2025 है, 2023 है, 2020 है, ये आपके मोबाइल में भी कैलेंडर में है। तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना वहाँ पे उस डेट पे जाके। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग ये इतना कर लेंगे तो आपसे कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन ना तो कभी भूल पाएंगे और ना ही एग्जाम में गलत होगा। ओके, धन्यवाद। हाँ, लास्ट में आपको एक बात हम कहना भूल गए। आप लोगों को अभी हम बताए थे कि 1 नवंबर 2023 को आज मंगलवार है, लेकिन हम बताए थे मंगलवार, लेकिन सॉल्यूशन में क्या आया? बुधवार। और आज बुधवार ही है, मंगलवार नहीं है, आज बुधवार। मतलब कि जुबान फिसल सकता है, मैथ नहीं फिसल सकता है।
ठीक है। तो इसलिए मैं शुरू में गलत बोला था ताकि आंसर में आने के बाद, क्योंकि आप लोग कहेंगे नहीं आज तो मंगलवार नहीं, आज तो बुधवार है, इसलिए इसका सॉल्यूशन के बाद जो है बुधवार आ गया था, ठीक है। तो ओके।